हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई वाले सर। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता ही है कि फरवरी 27 से आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है और 27 तारीख को आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है। तो बच्चों, अब आप लोग का बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन चल रहा है, बहुत ही क्रूशियल टाइम चल रहा है, क्योंकि ये टाइम जो है आपने वेस्ट नहीं करना है। ये टाइम आपको बराबर इस्तेमाल करना है। आप लोग को क्या है कि बोर्ड्स प्रिपेयर करने के लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर टिप्स, प्रॉपर तरीका अपनाना होगा, क्योंकि अभी आप लोग को पता नहीं है कि कैसे क्या तैयारी करें। मैथ्स को किस तरह से पढ़ें, साइंस को किस तरह से पढ़ें, इंग्लिश भी पढ़ना है, एसएसटी भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, आईटी भी पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको कैसे पढ़नी है, तो ये आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, है ना। तो मैथ्स का अगर आपने अभी भी अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो भी आप 30 दिन में मैथ्स कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अगर किसी ने पहले से पढ़ा हुआ है मैथ्स, तो अगर किसी ने पहले से पढ़ा हुआ है वो भी 30 दिन में कर सकता है, और जिसने नहीं पढ़ा हुआ है वो भी 30 दिन में कर सकता है। जिसने पढ़ा हुआ है वो कुछ एक्स्ट्रा कर सकता है, और जिसने नहीं पढ़ा हुआ है वो एनसीईआरटी कर लेगा। जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा वो भी एनसीईआरटी आराम से कर सकता है, ठीक है। और जिसने थोड़ा मोड़ा पढ़ा है वो भी कर सकता है आराम से, और जिसने अच्छे से पढ़ा हुआ है, जिसके कुछ टॉपिक्स क्लियर हैं, वो तो 15-20 दिन में कर लेगा। देखो कैसे करेगा ये मैं आपको बताऊंगा, देखते रहिए, ठीक है। सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सीबीएसई वाले सर को, ताकि आपको टाइम टू टाइम आपके काम का वीडियो, आपके लिए नॉलेजेबल वीडियो जो मैं ला रहा हूँ इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और मैं जो भी पढ़ाने वाला हूँ या जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बारे में आपको पता चल जाए, है ना। तो बच्चों सब्सक्राइब जल्दी कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए, ठीक है। चलो, तो बच्चों देखो, आपका मैथ्स में जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। अब रियल नंबर अगर आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, कंसेप्ट वीडियो आप ले लीजिए किसी भी चैनल से, मेरे चैनल से देखिए या किसी भी चैनल से देखिए, लेकिन कंसेप्ट वीडियो आप 1 घंटा का देख लीजिए। रियल नंबर में 1 घंटा का कंसेप्ट वीडियो का ज़रूरत नहीं पड़ता है, फिर भी मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप पढ़िए, है ना। उसके बाद क्या है कि रियल नंबर में 1 घंटा जो है, जिसने थोड़ा सा भी मैथ्स पढ़ा है, क्योंकि देखो पूरा साल हो गया, ऐसा तो नहीं है कि आपने स्कूल में नहीं पढ़ा हो, है ना। कहीं तो आपने थोड़ा पढ़ा ही है, कुछ तो प्रैक्टिस किया है। हाफ ईयरली के लिए भी आपने प्रैक्टिस किया होगा, आपने यूनिट टेस्ट के लिए भी प्रैक्टिस किया होगा। ऐसा तो नहीं एकदम जीरो है आप, एकदम जीरो तो नहीं होंगे। तो जिसने थोड़ा सा भी प्रैक्टिस किया, वो अगर रियल नंबर में ज़्यादा है नहीं, कुछ 2-3 टॉपिक है, वो अगर आप अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो 1 घंटे में कर लोगे। अब आप बोलोगे कि सर आप क्या मजाक कर रहे हो, 1 घंटे में कैसे होगा, तो मैं ये बताऊंगा अभी, ये 1 घंटे में 1.5 घंटे में ये कैसे होगा, ठीक है। सुनिए, आप पॉलिनोमियल में बताऊंगा मैं, आप देखते रहिए, ज़रूर बताऊंगा। पॉलिनोमियल जो है वो भी आपका, देखो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तब तो आप वीडियो मत देखिए, स्किप कीजिए, सीधा एक्सरसाइज में आइए। अच्छा, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पॉलिनोमियल का भी कॉन्सेप्ट वीडियो आप कहीं से देख लीजिए, या अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, कहीं रिवीजन नोट्स है तो वहाँ से आप देख लीजिए, लेकिन 1 घंटा उसमें आपको लग जाएगा, पकड़िए। मैंने मैक्स टू मैक्स पकड़ा है, देखो किसी बच्चे को 30 मिनट भी लग सकता है और किसी को ये 1 घंटा भी लग सकता है। मैंने जस्ट एक एवरेज पकड़ा है कि आपको कंसेप्ट समझने में 1 घंटा लगेगा, नहीं भी लग सकता है, लग भी सकता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर किसी ने थोड़ा सा भी अगर प्रैक्टिस किया, यूनिट टेस्ट के लिए पढ़ा है, हाफ ईयरली के लिए पढ़ा है, तो पॉलिनोमियल के जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी चैप्टर्स है, उतना ज़्यादा क्वेश्चंस उसमें है नहीं एनसीईआरटी में। मैं आपको एनसीईआरटी के लिए ही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि जो बहुत ही कम पढ़ा है या जिसका पूरा एनसीईआरटी ख़त्म नहीं हुआ है, वो अगर 30 दिन में कैसे ख़त्म करे, ठीक है। जिसने एनसीईआरटी एक बार किया हुआ है, जस्ट उसको रिविजन करना है, तो वो तो और जल्दी कर सकता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर 1.5 आवर्स में, सर मैं तो एक एक्सरसाइज में इतना टाइम लगा देता हूँ। तो देखो बच्चों, जब आप नया नया सीखते हो तो आपको टाइम लगता है, लेकिन जब आप रिवीजन कर रहे होते हो, जब आप 2-3 बार कर चुके होते हो, है ना, उस क्वेश्चंस को, तो वो आप जल्दी होता है। और इससे भी जल्दी कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा, आप देखो, ठीक है। ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप कहीं से भी मेरे चैनल से देख लो, है ना, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, देख लो, या आप कहीं से भी देख लो। 1 आवर का आप कॉन्सेप्ट वीडियो देख लो। अदरवाइज आप क्या करो, अपने नोट्स पढ़, अगर बना रखा है आपने पहले से, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो नोट्स एक बार रिवाइज कर लो। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, देखो बच्चों, उसको और कम टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन क्या है, आपको रेगुलर पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। और आगे जाके मैं ये भी बताऊंगा कि आपको मिनिमम कितना पढ़ना होगा, मैथ्स कितना देर पढ़ना होगा। देखो, क्योंकि मैथ्स के साथ साथ आपको इंग्लिश भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, एसएसटी भी पढ़ना है, तो सारी चीज़ों को ख्याल में रखते हुए मैं आपको मैथ्स का एक टाइम बताऊंगा, वो थोड़ा देर में मैं बताऊंगा कि मैथ्स आपको दिन में कितना घंटा पढ़ना चाहिए।
तो देखो लीनियर इक्वेशन में दो टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं एक्सरसाइज में। एक होता है नॉन वर्ड प्रॉब्लम जिसमें वर्ड प्रॉब्लम नहीं है ना, और एक होता है वर्ड प्रॉब्लम। तो जो वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, जो सॉल्व टाइप का रहता है आपका, सॉल्व एक्स एंड वाई, वो सारे आप 2 घंटे में निपटा सकते हो। 2 घंटे में आप आराम से निपटा दोगे बच्चों। और जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो आप 2 घंटे में वर्ड प्रॉब्लम्स भी आप निपटा सकते हो आराम से। अब सीखने के टाइम में आपको ज़्यादा टाइम लगा होगा, उसके साथ इसका कंपैरिजन आप मत कीजिए, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे जिनका आधा कंसेप्ट पहले से क्लियर होगा, या जिनका एक्सरसाइज में से ऐसा तो नहीं है कि आपको एक भी क्वेश्चन आपने नहीं किया कभी, आपको पहले से कुछ क्वेश्चन आते भी होंगे, है ना। तो आप वो पहले से आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आते होंगे, हाफ ईयरली के लिए पढ़ा होगा, तो वो आप तो जल्दी जल्दी कर पाओगे क्योंकि आपने पहले से किया हुआ है, ठीक है। तो ये भी 2 घंटा में, और जो बच्चे हैं जिनको कुछ भी थोड़ा सा भी आता है, ठीक है, वो भी 2 घंटा में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी बताऊंगा कैसे आप करोगे, क्योंकि ये सारा मैं बता देता हूँ। वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी एक बड़ा चैप्टर है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको 1 घंटा लग जाएगा, है ना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी 2 टाइप के सम्स हैं, जैसे कि नॉन वर्ड प्रॉब्लम मतलब जो सॉल्व वाले रहते हैं, ठीक है, वो 2 घंटा पकड़ लीजिए। और जो वर्ड प्रॉब्लम रहते हैं, ठीक है, कि बोट का स्पीड, है ना, इसमें आपको पता होगा, आपको यहाँ पे ट्रेन के क्वेश्चंस, है ना, ट्रेन, बोट, है ना, वगैरह वगैरह, एज के क्वेश्चंस, है ना, और काफ़ी चीज़ें आपका आता रहता है। ट्रेन का एज रिलेटेड क्वेश्चन आता है, बोट का, उसके बाद आपका फ्रैक्शंस का, फ्रैक्शन इंटरचेंज कर दिया वगैरह वगैरह, है ना, 2 नंबर दिया, 2 नंबर के बीच में रिलेशन दे दिया, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपका वर्ड प्रॉब्लम में है, ठीक है। और वर्क डन लेके भी है कुछ, है ना, कुछ वर्क डन लेके भी क्वेश्चंस हैं, कुछ पाइप भरने को लेके भी है ना। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस वगैरह आपके हैं, ठीक है, बस का, ट्रेन का। तो ये सारे वर्ड प्रॉब्लम वगैरह आपके हैं, तो ये सारे आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में भी मिलेगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी मिलेगा, ठीक है। तो इसमें भी आप 2 घंटा में आप वर्ड प्रॉब्लम खत्म कर सकते हो, क्योंकि आप पहली बार तो नहीं कर रहे हो, आप तो रिवाइज करोगे, करेक्ट है। और जो पहली बार कर रहा है, ठीक है, उसके लिए फिर क्या है कि उसको ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा टाइम कैसे बचाना है। जो पहली बार कर रहा है वो भी टाइम बचा पाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, एक बार कॉन्सेप्ट वीडियो देख लेना, और जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है उसका तो 1 घंटा बच गया, ठीक है, तब तो वो सिर्फ रिवाइज करेगा। नेक्स्ट में आते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए ज़्यादा बड़ा कुछ है नहीं उसमें कॉन्सेप्ट का, उसमें बस nth टर्म का फॉर्मूला है और सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है ना, a + n - 1d और n/2 2a + n - 1d, यही 2 फार्मूला में पूरा चैप्टर खत्म है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको कॉन्सेप्ट समझने में, 45 मिनट से भी कम लग जाएगा आपको, ठीक है। और अगर देखो एपी के क्वेश्चंस बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो आपको 1.5 आवर्स में मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए, ठीक है। मैक्स टू मैक्स 2 घंटा लग सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि आप रिवीजन कर रहे हो, आपने पहले ही ये क्वेश्चंस किए हुए हैं, आप फिर के टाइम में पढ़े, आप पहले भी पढ़े हो कई सारे एग्जाम्स के लिए, है ना। और मैं जो ये बता रहा हूँ, ये ट्रिक आप पीबोर्ड प्रीबोर्ड में आप करके देख लो, है ना। कुछ चैप्टर्स आपके तब तक कंप्लीट भी हो जाएंगे, है ना। तो मैं तो 30 दिन में कैसे ख़त्म करना है बता रहा हूँ, ठीक है। देखो अभी यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी छोटा सा चैप्टर है, 2 ही फॉर्मूला में पूरा चैप्टर खत्म है। एक डिस्टेंस फार्मूला, है ना, डिस्टेंस फार्मूला, एक सेक्शन फार्मूला, और सेक्शन फार्मूला में एक और फार्मूला है मिड पॉइंट फार्मूला। बस ये 3 फार्मूले में पूरा चैप्टर खत्म है। तो कॉन्सेप्ट समझने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कोई भी वीडियो देख लो, या आपने अगर कहीं किसी टीचर के साथ आपने ऑफलाइन क्लास पढ़ा है तो उनके नोट्स देख लो, ठीक है, लिखे हुए। जैसे भी आप कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज ज़रूर कर लो, ठीक है। रिवाइज कॉन्सेप्ट, रिवीजन ज़रूरी है भैया, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करो। अगर किसी का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है तो आप टाइम बचा सकते हो, उसका कॉन्सेप्ट छोड़ के आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना। तो डिस्टेंस फार्मूला रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है और सेक्शन फार्मूला रिलेटेड मैं सारा अगर एक साथ कंसिडर करूँ तो पूरा एक्सरसाइज जो है आपको ख़त्म करने में 2.5 आवर्स लग जाएगा, ठीक है। ट्राइंगल्स जो है आपका, देखो थोड़ा आपका थ्योरम्स है, तो बीपीटी थ्योरम जो है आपका ये इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रूव करने के लिए उन्होंने बोला है, सीखना है आपको, है ना। और बाकी सारे थ्योरम्स जो है आपको जस्ट जान के रखना है, ठीक है। एक और थ्योरम्स था आपका, मैं सिलेबस में देख के बताता हूँ, शायद एरिया वाला वो शायद हट गया है, तो शायद एक ही थ्योरम आपको प्रूव करने का है। तो एक ही थ्योरम आपको प्रूव करना सीखना है। तो बीपीटी थ्योरम मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, वो आप सीख लोगे, वो तो आता ही आता है, आना ही आना है, ठीक है। और क्या है कि और बाकी जितने थ्योरम्स हैं ये आप थोरोली पढ़ लोगे और इसका एप्लीकेशंस आप यूज़ करोगे। अगर आप तो पहले पढ़ चुके हो, फिर भी आप एक बार कॉन्सेप्ट वीडियो देख लीजिए कहीं पे,
और गया आपका टीचर में कहीं आपने पढ़ा है आपके टीचर के साथ, ऑफलाइन टीचर के साथ, तो आप वहाँ से भी आप रिवाइज कर सकते हो। आप टीचर को आप अप्रोच करो, बोलोगे सर ट्राइंगल्स को दोबारा करा दीजिए। ट्राइंगल्स थोड़ा टाइम लेता है, तो ट्राइंगल्स में जो क्वेश्चंस है वो प्रूव करने के लिए आप फिर से रिवाइज कर लोगे 15 मिनट। और बाकी जितना एक्सरसाइज में क्वेश्चन है मैं आपको मैक्स टू मैक्स 3 घंटा दे रहा हूँ। इसमें 3 घंटा आप धीरे भी करेंगे तो जल्दी से जल्दी 3 घंटा में हो जाएगा। ठीक है, किसी किसी बच्चे को 3 घंटा नहीं भी लग सकता है। ठीक है, सर्कल्स में आते हैं, सर्कल का कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा है तो 30 मिनट्स लगेगा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, लेकिन आपको एक एडवाइस मैं देना चाहूँगा, सर्कल्स में जो एक एडवाइस मैं दूंगा वो एडवाइस ये है, ठीक है, कि आप क्लास 9 के थ्योरम, मैंने क्योंकि सर्कल के आपको बेसिक के क्वेश्चन पेपर करवा दिए हैं, आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, स्टैंडर्ड के करवा दिए हैं जो कि ऑफिशियल सैम्पल पेपर है CBSE का। तो वहाँ पे मैंने क्या देखा कि क्लास 9 का जो है क्वेश्चंस वगैरह जो आ रहा है उसमें क्या आ रहा है कि क्लास 9 का जो क्लास 10 का जो क्वेश्चंस आ रहा है उसमें क्लास 9 का 9th का थ्योरम्स यूज़ हो रहा है और मैक्सिमम टाइम यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग क्लास 9 का थ्योरम्स थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, तो आपको थ्योरम याद नहीं करना है, रटना नहीं है, बस थ्योरम क्या है, उसका एप्लीकेशंस क्या है, कैसे लगाते हैं, बस। ठीक है, अच्छा सर्कल्स में ज़्यादा क्वेश्चंस तो है नहीं, आपको 2 घंटा मैक्स टू मैक्स लगेगा रिवाइज करने में। ठीक है, आप बोलोगे सर आप इतना 2 घंटा बोल रहे हो सर, हम तो 1 घंटा, कभी कभी एक क्वेश्चन में 1 घंटा रह जाते थे। आप पहले 1 घंटा रह जाते थे बच्चों, लेकिन आपने वो क्वेश्चंस कर चुके हैं। ठीक है, तो जो नहीं किए उनको भी मैं एक ट्रिक दूंगा आगे जाके कि कैसे आप जल्दी जल्दी खत्म करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। कॉन्सेप्ट समझने में 1 घंटा आप पकड़ कर रखिए। ठीक है, मोस्ट से मोस्ट 1.5 आवर। अगर मेरा आप वीडियो देखोगे, मैंने फुल कॉन्सेप्ट एक बार में समझा दिया है। ठीक है, आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाइए या आप मेरे चैनल में जाइए। ठीक है, मैंने लाइव इसको पढ़ाया है और ऑफलाइन में भी रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, लाइव भी मिल जाएगा। आप देखिए 1.5 आवर का मैंने एक कॉन्सेप्ट वीडियो दिया है उधर। वहाँ पे एक्चुअली मैंने बहुत ही बेसिक डिटेल्स में पूरा ट्रिग्नोमेट्री बताया है कि कैसे कौन सा फॉर्मूला आया, जल्दी याद कैसे करें, है ना। तो आप देख लीजिएगा वो वीडियो। अच्छा, रिवीजन कैसे करें। रिवीजन आपको क्या है कि रिवीजन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके, तो वो क्वेश्चंस आपको सारे करने में 3 घंटा लग जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, मैक्सिमम 3 आवर लगेगा, लेकिन इससे कम भी लग सकता है। ठीक है, इससे कम कैसे लगेगा ये बताऊँगा मैं अभी। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में क्या हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, हाइट निकालो या डिस्टेंस निकालो, है ना, और पूरी क्या राइट ट्रायंगल के ऊपर डिपेंडेंट है ना सारे क्वेश्चंस। तो आपको क्या है कि क्वेश्चन पढ़ के फिगर बनाना आना चाहिए कि राइट ट्रायंगल कैसा बनेगा, फिगर ऐसा बनेगा या फिगर कुछ ऐसा बनेगा, है ना। कई टाइप के फिगर्स बनते हैं, आपको पता है ना। तो देखिएगा आप क्वेश्चंस अच्छा पढ़ के फिगर बनाना सीखना मेन है। एक बार फिगर बन जाता है तो बहुत आसानी से सारे कुछ हो जाते हैं। ठीक है, एक बार आराम से हो जाता है। कभी कभी फिगर ऐसा बनता है ना, तो आप फिगर बनाना सीख जाओगे। ठीक है, तो आपने सीखा ही होगा ऑब्वियसली, इतने दिन आप पढ़ चुके हो। तो अगर आपने सीख लिया है तो 2 आवर्स 30 मिनट्स भी आपको रिवीजन करने में नहीं लगेगा, उससे जल्दी आप कर लोगे। ये मैंने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लिखा है, लेकिन मुझे लगता है आप इसे कम टाइम में कर लोगे। अच्छा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल का बात करें तो इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं कॉन्सेप्ट का। ठीक है, कुछ सेक्टर फार्मूला है और कुछ क्या है आपका एरिया ऑफ सेक्टर है और कुछ लेंथ ऑफ आर्क है और कुछ यही 2 में आपका चैप्टर निपट जा रहा है। ठीक है, मेन इसका कैलकुलेशन है, मल्टीप्लिकेशन में टाइम लगता है क्योंकि एरिया जो है वो उसमें थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन डिवाइड का ज़्यादा काम रहता है। तो क्योंकि ये सरफेस एरिया इन वॉल्यूम के अंदर आता, तो इसमें 3 घंटा मैंने दिया आपको मैक्स टू मैक्स रिवीजन करने के लिए। आप 3 घंटा में आप खत्म कर दोगे, 3 घंटा से कम टाइम में खत्म कर दोगे। नेक्स्ट आते हैं जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आपका ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको जस्ट 9th क्लास में जो फॉर्मूला पढ़ा थे उसको एक बार रिवाइज कर लेना है। ठीक है, सारे फॉर्मूला रिवाइज कर लेना, 30 मिनट्स में आप रिवाइज कर लोगे क्योंकि आपको तो आपने 9 में पढ़ा ही है, याद किया हुआ ही है। ठीक है, अगर किसी ने याद नहीं किया तो फिर उसको याद कर लीजिए, तब आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अदरवाइज अगर आपने 9th क्लास में थोड़ा सा किया था, अगर आप भूल गए हो तो 30 मिनट्स में आपका रिकॉल हो जाएगा सारा। और जब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चंस करोगे तो वहाँ पे भी 3 घंटा आपको मैक्स टू मैक्स लगेगा ख़त्म करने में। ठीक है, क्योंकि आप पहले कर चुके हो सारे क्वेश्चंस, दोबारा आप करोगे तो एनसीईआरटी का क्वेश्चंस में आप आराम से 3 आवर्स में, ठीक है, कर सकते हो। और 3 आवर्स में अभी मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा अभी, तो ये स्टैटिस्टिक का मैं बताने के बाद मैं बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, कैसे करना है ये देख के जाना जरूर। ठीक है, स्टैटिस्टिक का जो है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने में क्या है, स्टैटिस्टिक में मीन, मीडियन और मोड, ये 3 चीज़ें हैं। मीन के 3 तरीके हैं,
वो तीनों तरीके आपने पढ़ने हैं, मीडियन का तरीका है, मोड का, और मीन मीडियन मोड का रिलेशन, है ना। ये सब आपको जानना है, ज़्यादा तो आपको सिलेबस में कुछ है नहीं मीन मीडियन मोड छोड़ के, है ना। तो 1 घंटा बहुत है कॉन्सेप्ट समझने के लिए, 1 घंटा में क्या आप मीन मीडियन मोड आराम से सीख जाओगे। उसके बाद देखो आपको रिवाइज ही करना है कॉन्सेप्ट भी, आप तो अभी फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहे हो, तो 1 घंटा भी मैंने बहुत ज़्यादा बोला क्योंकि रिवाइज करने के लिए। उसके बाद आपका एक्सरसाइज खत्म करने में 3 घंटा लगेगा, ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी तो बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसमें आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस रहते हैं, ताश के पत्ते वाले क्वेश्चंस रहते हैं, बॉल्स वाले क्वेश्चन रहते हैं, कलरफुल, है ना, कलरफुल। फिर कार्ड्स के रहते हैं, प्लेइंग कार्ड्स के क्वेश्चन रहते हैं, बॉल्स के क्वेश्चन रहते हैं। और आपका कैसा क्वेश्चन रहता है, आपका कोई भी इवेंट हो रहा है, कहीं एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। या आपका प्लेइंग कार्ड हो गया, बॉल्स हो गया। उसके बाद आपका ये डाइस का क्वेश्चन होता है, लूडो खेले है ना आपने, लूडो में जो गुट्टी होता है, ठीक है, डाइस के क्वेश्चन रहते हैं, कॉइन्स के क्वेश्चन रहते हैं, कॉइन टॉस करने का क्वेश्चन रहता है। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने में 30 मिनट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, कि कार्ड में कितने क्या होते हैं, कॉइन्स में हेड कितना है, टेल कितना है, डाइस में, है ना। तो सारे आप रिवीजन कर लोगे 30 मिनट में, और प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत ही जल्दी। आप रिवीजन तो 1 घंटा में कर लोगे, सीखने में भले ज़्यादा टाइम लगा हो सकता है, लेकिन रिवीजन आप 1 घंटा से कम टाइम में भी कर लोगे, ठीक है। तो टोटल मैंने जब निकाला तो 45 आवर्स तो 46 आवर्स मेरा निकल के आता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कितना निकल के आता है मैंने सारा टोटल करके रखा हुआ है, 45 आवर्स लगता है। मतलब आपको ये पूरा ख़त्म करने में कॉन्सेप्ट वीडियो रिवीजन 45 आवर्स आपका लगेगा। तो देखो बच्चों, अब अगर मैं देखूं कि आपको दिन में कितना घंटा पढ़ना है, तो देखो अगर मैं 45 डिवाइड बाई 30 करूँगा, क्योंकि 30 डेज होता है, तो मेरा कितना निकल के आता है, मेरा निकल के आता है 1.5। दैट मीन्स 1.5 आवर पर डे आप पढ़ोगे मैथ्स तो काफ़ी है। बस आपको ईमानदारी से डेली 1.5 आवर पढ़ना है, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना है, किसी के बातों में नहीं आना है। जब आप मैथ करोगे तो सिर्फ मैथ करना है और पूरा कंसंट्रेशन से करना है। बस करना है तो करना है, ये सोच के बैठ जाना है, कोई आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर सके, तो आप आराम से 1.5 आवर पर डे। और ऐसे भी देखो, दिन में अगर आप 2 घंटा दे दोगे तो आप तो बहुत कुछ कर लोगे, ठीक है। तो मिनिमम 1.5 घंटा आप दिन में पढ़ोगे तो आपका मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, कैसे करना है बच्चों, कैसे करना है वो मैं बताऊं आपको, है ना, कैसे करना है। तो अगर देखो आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, जब आप कॉन्सेप्ट वीडियो देख लोगे आप सॉल्व करना शुरू करोगे। मैंने आपको बताया था ना कि ये कम टाइम में कैसे करना है ना, तो आपको करना कैसे वो भी जानना है। तो जो शॉर्ट्स क्वेश्चन होते हैं, आपने तो कॉन्सेप्ट सीख लिया, आप पहले भी 2 बार कर चुके हो, 1 बार कर चुके हो, टेस्ट के टाइम में पढ़े हो, हाफ ईयरली के टाइम में पढ़े हो। तो जो वेरी शॉर्ट्स क्वेश्चन होते हैं, जो वेरी शॉर्ट्स क्वेश्चन होते हैं, इसको मेंटली करने का कोशिश कीजिए, आराम से हो जाएगा बच्चों, कोशिश करके देखिए। अब आपको बोल रहा है कि इक्वेशन बनाइए और आपको रूट्स दे दिया, तो मेंटली कीजिए, वेरी शॉर्ट्स क्वेश्चन को मेंटली आप कर लोगे। आप क्वेश्चन देखो, फॉर्मूला दिमाग में बैठाओ, 1-2 स्टेप में क्वेश्चन आ रहा है, 1 स्टेप में क्वेश्चन आंसर आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लिखने मत जाइए, टाइम वेस्ट होगा लिखने में। हाँ, आप एग्जाम में आपको लिखना होगा बच्चों, मार्क्स नहीं मिलेगा नहीं तो, लेकिन प्रैक्टिस के टाइम में आप ऐसे कर सकते हो। उसके बाद जब शॉर्ट्स क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो शॉर्ट्स क्वेश्चन भी जब आप रिवाइज कर रहे होगे, तो उस टाइम क्या करना है आपने कि इसको भी मेंटली आप आधा सॉल्व कर लोगे। उसके बाद जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ से आगे मेंटली नहीं होगा, वहाँ से आगे आप स्टेप्स लिख लोगे, और वो स्टेप्स लिखने के बाद आप फिर उसको आगे सॉल्व करोगे। और कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस रहते हैं बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चंस में तो भैया आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, अब एक और चीज़ है, शॉर्ट्स क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है ना, अब एक ऐसा पॉइंट आता है कि आपने सॉल्व करते गए एक ऐसा पॉइंट आता है कि आपको लगता है कि अच्छा यहाँ से आगे तो इजीली मैं कर लूँगा। सपोज आपको कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन आया, तो आपको वर्ड प्रॉब्लम आया, आपने वर्ड प्रॉब्लम से एक बार इक्वेशन बना लिया, तो आपको पता है कि ये इक्वेशन बहुत ईजी है, मैं सॉल्व कर लूँगा, तो वहाँ छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको पता है वो, है ना। लेकिन ये बच्चों में डिपेंड करता है, जो आप जब आपको लगेगा कि हाँ यहाँ से आगे मैं सॉल्व कर सकता हूँ, उसको छोड़ दो। यहाँ से आगे मेरा टाइम वेस्ट होगा, मैं ये आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ, मैं बहुत बार करके आ चुका हूँ, मैं हर दिन करता हूँ, ऐसा क्वेश्चन में आप सॉल्व मत करो, आधा करके छोड़ दो। क्योंकि सपोज आपका कोई भी क्वेश्चन है, आपने सॉल्व कर देंगे फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, है ना, स्टेप वाइज आप करते गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ऐसा करके आप करते गए, है ना। अब लगता है कि इससे आगे मेरे को सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं आसानी से कर लूँगा, तो छोड़ दीजिए, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में भी वैसे ही आप करते जाइए,
जैसे आपको लगता है कि हाँ यहाँ से आके तो मैं आराम से कर लूँगा, यहाँ से आके तो करना है क्या, सॉल्व करना है, प्लस माइनस करना है, ये सब करना है, या इंटू करना है, डिवाइड करना है, उसके आगे छोड़ दीजिए। ठीक है, तो बात समझ में आ गया बच्चों। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को मेंटली कीजिए, शॉर्ट क्वेश्चन को आप कोशिश कीजिए आधा मेंटली कीजिए, आधा लिख के कीजिए, और लॉन्ग क्वेश्चन को क्या कीजिए, आप लिख के शुरू कीजिए करना। लिखते 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 एक टाइम ऐसा आएगा, एक स्टेप ऐसा आएगा जहाँ से आगे आपको लगेगा कि यहाँ से ईजी है। आपको अपना अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि यहाँ से आगे तो प्लस माइनस करना मैं आराम से कर लूँगा। तो इस तरह से जब आप करोगे तो देखोगे कि आप ये जो मैं टाइम दे रखा हूँ यहाँ पे, इससे भी कम टाइम में आप कर लोगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये था सारा स्ट्रेटेजी। ठीक है, इस स्ट्रेटेजी से आप जाइए। 1.5 आवर को अगर आप 1-2 आवर्स अगर दे पाएंगे डेली, तो आप अदर सिलेबस, अदर सब्जेक्ट के लिए भी टाइम दे पाएंगे, है ना, अदर सब्जेक्ट के लिए भी आप टाइम दे पाएंगे, और आराम से आपका हो जाएगा एनसीईआरटी ख़त्म। और ये मैं एनसीईआरटी के लिए बता रहा था। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चे हैं जो दूसरे भी करना चाहेंगे, वो तो इससे भी कम टाइम में कर लेंगे। और देखो कुछ बच्चे हैं जिनको किसी का कॉन्सेप्ट वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो उनका ये कॉन्सेप्ट वीडियो देखने का टाइम बच जाएगा। तो वो टाइम आप कहाँ लगाओगे, वो टाइम आप एग्जाम्पलर करने में लगाइए, या आर डी शर्मा के क्वेश्चन सॉल्व करने में लगाइए, या सैम्पल पेपर सॉल्व करने में लगाइए। ठीक है, जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट वीडियो देखना पड़ रहा है, दैट मीन्स उनका अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो उनको इतना टाइम लगेगा। लेकिन जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो क्या करेंगे, वो ये जो कॉन्सेप्ट देखना नहीं पड़ रहा है आपको, तो ये सारा टाइम आपका बच जा रहा है। इस टाइम में आप क्या कीजिए, ये टाइम आप लगाइए सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इन सब में लगाइए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों पढ़ते रहिए। और मेरा लाइव क्लास आप चल रहा है डेली, आप लोग उसमें ज़रूर जाइए और डेली देखिए, डेली का डेली टाइम आ जाता है। ठीक है बच्चों, फिर से मिलेंगे, बाय बाय, पढ़ते रहिए।